अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ये हमारी पांचवी वीडियो और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिंगमैन यूनिट आरएमयू। आरएमयू क्या होते हैं और उनके फ़ायदे क्या होते हैं। ये मीडियम वोल्टेज हिटिंग यूज़ किए जाते हैं। ये हमेशा मैंने देखा है कि ये जो अंडरग्राउंड केबल होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आरएमयू होता क्या है बेसिकली और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बना के रखी हुई है। दो आरएमयू हैं मेरे पास। एक है रिंगमैन यूनिट थ्री वे, एक है रिंगमैन यूनिट फोर वे। अभी थ्री वे क्या है और फोर वे क्या है हम इस वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं ये एक सेक्शन है। आप इसको कह सकते हैं जी, ये एक ब्रेकर है, ये दूसरा ब्रेकर है, ये तीसरा ब्रेकर है। एक्चुअली ये तीनों ब्रेकर नहीं होते। ब्रेकर इसमें एक ही होता है। ये जो सेंटर वाला है ये ब्रेकर है। बाकी जो साइड वाले दोनों हैं ये एल बी एस हैं। एल बी एस कहते हैं जी लोड ब्रेक स्विच, जो आर एम यू में होते हैं। यानी इससे हम लोड ब्रेक कर सकते हैं और लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है, सिर्फ हम इसको आर एम यू को एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ लोड को ब्रेक करता है और लोड को जो है वो कनेक्ट करता है और ब्रेक करता है। इसका यही काम है। जो ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल सिर्फ जो होता है वो हमारा जो ब्रेकर है, ये एफ एस सिक्स ब्रेकर आर एम यू में इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल ज़्यादातर। ज़्यादा जो लूसी वगैरह के जो ब्रेक आर एम यूज़ हैं उनमें एफ एस सिक्स ब्रेकर इस्तेमाल हो रहा है। और वो कॉमन बस बार से जो ट्रांसफार्मर की तरफ जो केबल जा रही होती है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो अब आपको थ्री वे की समझ आएगी। थ्री वे में ये जो पहला एल बी एस है, पहला लोड ब्रेक स्विच है, इसमें केबल आके लगेगी, फॉरवर्ड केबल। यहाँ से ये जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कॉमन बस बार में ये वोल्टेज चले जाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम अगर चाहें तो ये ट्रांसफार्मर को ऑन कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर ऑन नहीं करना चाहते, उससे आगे जो केबल जा रही है उसको एनर्जाइज करना चाहते हैं, तो ये दूसरे एल बी एस को कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो दूसरी केबल में रन हो जाएंगे। तो ये भी एक रिंगमैन यूनिट है और ये फोर वे है। वो तीन थ्री वे था, ये फोर वे। फोर वे में क्या होता है, दो एल बी एस होते हैं यानी दो लोड ब्रेक स्विच है। ये एक लोड ब्रेक स्विच है, ये दूसरा लोड ब्रेक स्विच है। और इसमें दो सर्किट ब्रेकर होते हैं। ये सी भी देख रहे हैं आप। ये एक सर्किट ब्रेकर है, ये दूसरा सर्किट ब्रेकर। यानी इस फोर वे में दो लोड ब्रेक स्विच हैं और दो सर्किट ब्रेकर हैं। तो ये जो फोर वे है इसमें हम यानी दो ट्रांसफार्मर एक ही रिंगमैन यूनिट पे चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो थ्री वे है इस पे हम एक ही ट्रांसफार्मर चला सकते हैं। तो आगे हम डिटेल के साथ इसको देखते हैं। ये मैंने एक और डायग्राम बना के रखी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये केबल फॉरवर्ड पे जा रही है। यानी ये जो केबल है स्विच गियर के एक सेक्शन से आ रही है, एक पैनल से आ रही है। वो इस आर एम यू में लगी है, यहाँ से कनेक्ट होती है, ये आगे बढ़ेगी, ये केबल यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से होती हुई ये यहाँ आ जाएगी। ये एक ही केबल आ रही है और यहाँ आ गई। इसके बाद इस आर एम यू की बस बार में आई, फिर इसके लोड ब्रेक स्विच में से होती उससे अगले आर एम यू में आ गई। ये लास्ट में मैंने फोर वे लगाया हुआ है समझने के लिए। तो ये आके यहाँ तक रुक जाएगी। हमारे जो वोल्टेज है वो यहाँ तक आके रुक जाएंगे। अगर हमारा जब कोई केबल में फॉल्ट होगा तो हम जो बैकवर्ड केबल है उसको इस्तेमाल करते हुए, मसलन हमारे जो ये केबल डिफेक्ट हो जाती है यहाँ से सेंटर में से, तो हमने क्या करना है, ये दो आर एम यू जो है वो इस केबल से चलाएंगे और ये दो आर एम यू है वो जो इस केबल से चलाएंगे। और ये दोनों लोड ब्रेक स्विच हम यहाँ से बंद करके रखेंगे इस केबल को रिपेयर करने के लिए। तो ये दो जो आर एम यू हैं वो ये यहाँ से होते हुए ये इस केबल के थ्रू जो है वो एनर्जाइज होंगे। और ये जो दो आर एम यू हैं वो ये यहाँ से आते हुए इस केबल के ज़रिए और ये जो फॉरवर्ड वाली केबल है उसके ज़रिए जो है एनर्जाइज होंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। ये केबल है जी फॉरवर्ड वाली को मैं सबसे पहले एनर्जाइज कर रहा हूँ।
ये देखें फॉरवर्ड वाली केबल एनर्जाइज होगी तो ये पहले आरएमयू के लोड ब्रेक स्विच पे आके रोकेंगे। तो मैं इस लोड ब्रेक स्विच को क्लोज कर रहा हूँ। ये क्लोज किया तो हमारी जो आरएमयू की बस बार है वो एनर्जाइज हो जाएगी। ये देखें बस बार भी एनर्जाइज हो जाएगी, हो चुकी। अभी हम देखेंगे कि हमने पहले जो ट्रांसफार्मर एनर्जाइज करने हैं इसी आरएमयू के जरिए। ये हमारा जो सब स्टेशन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आरएमयू के साथ लगा हुआ है। इसको एनर्जाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो सर्किट ब्रेकर है इसको मैं अभी क्लोज करूँगा। तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर जो है वो क्लोज आइसोलेट पोजीशन पे था, यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा। तो ये क्लोज हो चुका है अभी हमारा ब्रेकर। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो चुका है। ये केबल आ रही है स्विच गियर के एक पैनल से, किसी भी सेक्शन किसी भी पैनल से। ये हम आज सिर्फ आरएमयू को समझने की कोशिश करेंगे। ये इसको मैंने नाम दिया हुआ इस केबल को फॉरवर्ड। और यह पहले आरएमयू के पहले एलबीएस पे आके रुकी हुई थी। मैंने इसको कनेक्ट किया तो अभी ये आरएमयू की जो कॉमन बस बार है वो एनर्जाइज हो चुकी है। और इसी बस बार के साथ मैंने इस सब स्टेशन को कनेक्ट किया ब्रेक इस सर्किट ब्रेकर के थ्रू। तो ये ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो गया। हमारे जो वोल्टेज है वो दूसरे इसी आरएम की दूसरी तरफ का जो एलबीएस है, लोड ब्रेक स्विच है, उस पर आके रुके हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ जी कि इस आरएमयू को भी अभी एनर्जाइज करूँ। तो मैं इसको एनर्जाइज करने के लिए क्या करूँगा, इस एलबीएस या लोड ब्रेक स्विच को मैं क्लोज करने होगी। ये क्लोज कर दिया यानी ऑन कर दिया तो हमारी ये केबल भी जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी। ये केबल एनर्जाइज हो गई तो हमारा जो सॉरी ये पहले से मिस्टेक हुई थी, उसको मैं डीएनर्जाइज करता हूँ। तो पहले हम चेक कर रहे थे। तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो दूसरे आरएमयू के एलबीएस पे आके रुके हुए हैं। इसी तरह हम जो जैसे हमने इसको बस बार कनेक्ट किया, ऐसे सबको कनेक्ट करते जाएंगे, एनर्जाइज करते जाएंगे। कनेक्ट हुआ ये ना, बस बार एनर्जाइज होगी। अभी हम ये दूसरे सबस्टेशन को ऑन कर रहे हैं। मैं इसे लाइसेंस उठा के हमारा जो है वो दूसरा जो ब्रेकर है वो भी एनर्जाइज हो गया। और ये एक कन्फ्यूजन जो हो रही है, ये आरएमयू के बॉर्डर को मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं आपके जहन में कर रहे होंगे। इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ जी। तो आप देखें हमारे पास जो दो ट्रांसफार्मर इस फॉरवर्ड केबल के ज़रिए एनर्जाइज हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे जो आरएमयू और ट्रांसफार्मर हैं वो फॉरवर्ड केबल के साथ एनर्जाइज कर देता हूँ। देखिए और हमारे वोल्टेज इस तीसरे आरएमयू तक आ गए। ये भी 3 वे है। इसको मैंने यहाँ से क्लोज किया तो ये हमारी बस बार एनर्जाइज होगी। फिर मैंने ये इसी के ट्रांसफार्मर सब स्टेशन को मैं एनर्जाइज कर रहा हूँ। ये देखेंगे तीनों ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो चुके हैं फॉरवर्ड केबल से। अभी फिर मैं इसके इस तरफ के एलबीएस को कनेक्ट कर रहा हूँ जी।
तो हमारा जो ये केबल है वो एनर्जाइज हो जाएगी। अभी ये हमारे पास 4 वे आ गया है। 4 वे में भी वही सिस्टम है, LBS को कनेक्ट करेंगे। ये LBS कनेक्ट हुआ तो हमारी जो इसकी 10 बार RMU की वो एनर्जाइज हो जाएगी। तो जी करेंगे, ये हमारे जो 4 वे आखिरी RMU है वो भी एनर्जाइज हो गया है। तो हमारे पास यहाँ पे इसके साथ 2 ट्रांसफार्मर कनेक्ट 2 सब स्टेशन कनेक्ट हैं। ये सेंट्रल में 2 सर्किट ब्रेकर हैं, दोनों सर्किट ब्रेकर के साथ हमने जो है ये RMU सॉरी सब स्टेशन लगा हुआ है। इन दोनों सब स्टेशन को भी मैं एनर्जाइज कर देता हूँ। उसके बाद ये दूसरा से सब स्टेशन भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। फिर ब्रेकर को क्लोज कर दिया तो हमारा जो इस RMU का दूसरा सब स्टेशन है वो भी नहीं जाएगा। ये देखें जी, हमारी एक केबल जो स्विच गियर से आ रही है, फॉरवर्ड का नाम दिया हुआ उसको, तो यहाँ से होती हुई ये आ गई, फिर इस RMU से होती हुई यहाँ आ गई, यहाँ से होती हुई ये आ गई, ऐसे करते करते यहाँ पे आके रुक जाएगी। ये क्यों? हमारा सर्किट यहाँ तक आके कंप्लीट हो गया। जो हमारे इस केबल के साथ जितने भी सब स्टेशन कनेक्टेड थे वो एनर्जाइज हो चुके हैं। एक बात ध्यान में रहे, ये जो RMU इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमेशा अंडरग्राउंड केबल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारी जो सारी केबलें ये अंडरग्राउंड जा रही हैं। स्विच गियर से 2 केबलें आ रही हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। अभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसमें हम रिंग सिस्टम क्यों इस्तेमाल करते हैं? रिंग सिस्टम क्या होता है? अगर आप इलेक्ट्रिकल आपने जब कॉलेज में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एक जो सर्किट होता है एक सॉकेट का या लाइट का, सॉकेट का सर्किट और रिंग सर्किट क्या होता है? आप पैनल बोर्ड से एक वायर लेके आते हैं, पहली सॉकेट में लगाते हैं, फिर उससे निकाल के दूसरी सॉकेट में लगाते हैं, फिर इसी तरह तीसरी सॉकेट में लगाते हैं, और वही केबल जो है वहाँ से निकाल के फिर वो वापस पैनल बोर्ड में ले जाते हैं और उसी ब्रेकर के साथ लगा देते हैं। तो उसको रिंग सर्किट कहते हैं। दोबारा बताता हूँ, जब आप पैनल से एक वायर लेके आए सॉकेट में, एक सॉकेट से निकाल के उसी वायर को दूसरी में लाइन और न्यूट्रल उसी को दूसरे सॉकेट में लेके गए, फिर उसी लाइन और न्यूट्रल को तीसरे सॉकेट में लेके गए, फिर वहाँ से उस लाइन न्यूट्रल को वापस पैनल में ले गए, तो ये हमारा रिंग सर्किट बन जाएगा। तो ये भी यहाँ पे रिंग सर्किट है। हमारी केबल यहाँ से शुरू हो रही है, ये RMU के अंदर से होती होती इस केबल के थ्रू वापस स्विच गियर में जा रही है। तो ये हमारा रिंग सिस्टम बन गया। अब ये रिंग सिस्टम करने का मकसद जो है वो हम समझेंगे कि इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी ये केबल जो है वो डिफेक्ट हो जाती है, इसका जो जॉइंट है ख़राब हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है यहाँ पे, और ये आम जो है इस केबल को यहाँ से भी क्लोज़ कर देंगे। तो ये सारे जो जितने भी बस बार या सॉरी
ये हमारी केबल यहाँ से ख़राब हुई, ये जॉइंट इसका ख़राब हुआ, तो ये दोनों आर्म जो है वो ब्लैक आउट पे चले जाएंगे। तो अभी हम इसको यहाँ से एनर्जाइज नहीं कर रहे, तो हम इसको बैकवर्ड केबल के थ्रू इसको एनर्जाइज करेंगे। तो हम जो अपनी बैकवर्ड केबल को एनर्जाइज करते हैं स्विच गियर से, इसको ब्रेकर को ऑन किया तो ये हमारी केबल एनर्जाइज हो गई और ये आखिरी आरएमयू के एलबीएस पे आके रुकी है। तो मैं इस एलबीएस को यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये बस बार एनर्जाइज हो जाएगी दोबारा से। जब ये बस बार एनर्जाइज हो जाएगी तो हमारे जो सब स्टेशन इस बस बार के साथ कनेक्ट हैं वो भी एनर्जाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही ये हम ये एल भी कनेक्ट है तो ये भी एनर्जाइज हो जाएगा। ये यहाँ से भी कनेक्ट है, ये भी एनर्जाइज हो जाएगा। ये ब्रेकअप भी इसके साथ कनेक्ट है, ये भी एनर्जाइज हो जाएगा। तो हम इसको पहले ओपन करेंगे। तो अब ये क्योंकि ये हमारी केबल डिफेक्ट है तो हम इसको इस एलबीएस को ओपन करेंगे। अगर हम ओपन नहीं करेंगे तो वो सेम प्रॉब्लम में ट्रिपिंग की प्रॉब्लम जो है वो होगी। क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको ऑफ़ कर देते हैं और यहाँ से ऑन नहीं करते तो जो बैकवर्ड केबल है उसको एनर्जाइज करेंगे तो ये वोल्टेज आके यहाँ से उसी शॉर्ट सर्किट की जगह पे आके दोबारा प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। तो हमें ये एलबीएस भी यहाँ से क्लोज़ करना पड़ेगा। जब ये क्लोज़ करके हम जो है वो ये एनर्जाइज कर देते हैं जी। तो आप देख सकते हैं अभी रिंगमैन का हमें क्या फ़ायदा हुआ। ये फॉरवर्ड केबल यहाँ से शुरू हुई, ये यहाँ तक इसने ये सबस्टेशन को जो है वो एनर्जाइज किया, फिर दूसरे रिंगमैन यूनिट में आके दूसरे सबस्टेशन को एनर्जाइज किया। तो यहाँ से ये हमारी केबल ख़राब हो चुकी थी तो हमने इस एलबीएस को यहाँ से ओपन कर दिया, ऑफ़ कर दिया। तो जो बैकवर्ड केबल है उसको एनर्जाइज किया, तो ये हमारे वोल्टेज यहाँ से आते हुए ये यहाँ आ गए आखिरी आरएमयू से, यहाँ से इसको एनर्जाइज करते हुए करते करते इस आरएमयू तक आके यहाँ पे रोक दिए। क्योंकि ये हमने ये जो ब्रेक एलबीएस है, जो लोड ब्रेक स्विच है, वो ओपन कर दिया या ऑफ़ कर दिया। तो हमारा जो ब्लैकआउट का जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा और हम जो है आराम से इस केबल को रिपेयर कर सकते हैं। हर जगह पे यही है, ये केबल डिफेक्ट हो जाएगी तो ये एक आरएमयू इस केबल के साथ चलेगा, बाकी ये तीनों आरएमयू जो बैकवर्ड केबल से चलेंगे। यही सब में सिस्टम होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिंगमैन यूनिट का जो मकसद है वो समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी इंशाल्लाह आइंदा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।